हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप सब जबरदस्त होंगे, मस्त होंगे। वेलकम टू द राउस कैरियर इंस्टीट्यूट। वेरी 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 गुड न्यूज। आज एक नहीं, आपको ऑलमोस्ट 3 न्यूज देने वाला हूं। इससे पहले हमने सेशन किया था जो कि एफआरआई एमएससी एंट्रेंस के लिए। एफआरआई एमएससी एंट्रेंस के ऑलरेडी फॉर्म चल रहे हैं। दूसरा पॉइंट, एफआरआई पीएचडी एंट्रेंस के फॉर्म जस्ट अभी आने वाले हैं। तीसरा पॉइंट, ये डब्ल्यूआई की बात कर रहे हैं। डब्ल्यूआई के लिए एमएससी वाइल्ड लाइफ साइंस से फॉर्म रिलीज हो चुके हैं। यहाँ पे 2 डिग्री आपको प्रोवाइड करवाई जाती हैं। वन इज एमएससी इन वाइल्ड लाइफ साइंस एंड सेकेंड वन इज एमएससी इन फ्रेश वाटर इकोलॉजी एंड कंजर्वेशन। नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात करें कि यहां इस यूनिवर्सिटी की, तो ये टॉप इंडिया की टॉप 9th रैंक पे आती है डब्ल्यूआईआई। और ये इंडिया की एक ऑटोनॉमस, गवर्नमेंट का एक ऑटोनॉमस बॉडी है। जितने भी नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, हमारे जू जो हर एक सिटी, मेट्रो सिटी में अवेलेबल हैं, उनको मैनेज करने का काम आईएएस, आईपीएस एंड फॉरेस्ट रेंजर, अदर कैंडिडेट्स को, साइंटिस्ट को ट्रेनिंग करवाने का काम ये डब्ल्यूआईआई वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया करता है। यहां की जो सीट्स हैं उसमें फ्रेश वाटर इकोलॉजी के अंडर आपको 100% स्कॉलरशिप मिलती है। देयर इज नो एग्जाम क्रैक करना है, देयर इज नो फी, 1 सिंगल रुपीस भी नहीं है। जो कि 7 लाख की स्कॉलरशिप गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती है। जैसे आपने अभी न्यूज में सुना होगा कि दिल्ली में एक सबसे कॉमन स्लोगन रहा है, गंगा को साफ कर, यमुना नदी को साफ करना। और एक पहले से ऑलरेडी चल रहा है नमामि गंगे प्रोजेक्ट, जिसको गंगेटिक जो गंगा रिवर है उसको क्लीन करने का। तो उसी को टारगेट रखते हुए गवर्नमेंट को कैंडिडेट्स, साइंटिस्ट चाहिए थे, उसी के लिए उन्होंने एक डिग्री स्टार्ट की गवर्नमेंट ने फ्रेश वाटर इकोलॉजी से। वाटर सप्लाई, जिसमें हम ड्रिंकिंग वाटर की बात करें। और दूसरे पॉइंट पे बात करते हैं वाइल्ड लाइफ साइंस जो एमएससी है, वहां पे भी 50% कैंडिडेट्स को 100% स्कॉलरशिप मिलती है। ना रहने का, ना खाने का, किसी का कोई खर्चा नहीं है। अरे यार, जब उनको खुद को क्वालिटी चाहिए, खुद को कैंडिडेट चाहिए, बेस्ट वन प्रोवाइड करवाना है, तब सब कुछ गवर्नमेंट देती है ना। नहीं तो किसको देती है गवर्नमेंट? नहीं तो किलो 2 केजी राशन मिलता है, वो भी टैक्स के जरिए पैसा वसूला जाता है। उसके बाद में आप कहेंगे ये तो 3 इंफॉर्मेशन हुई। फोर्थ, एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री के स्टूडेंट के लिए ASRB नेट का नोटिफिकेशन विद इन वीक रिलीज हो जाएगा, जो कि इसी मंथ, अगर मैं बात करता हूं, फेब से पहले पहले। और ऑलमोस्ट जो आपकी एग्जाम से अप्रैल या मई में होने वाली है, ध्यान रखिएगा। एसटीओ, एसएमएस और साइंटिस्ट के लिए अराउंड 600 नंबर ऑफ पोस्ट भी आने वाली है। और आईसीआर, जेआरएफ, पीजी एंट्रेंस, उसके लिए भी फॉर्म रिलीज होने वाले हैं। तो यार वेट किसका करना है? और स्पेशली अगर प्रॉब्लम सबसे बड़ी कहूं ना, बॉटनी, जूलॉजी, फॉरेस्ट्री, ये 3 ऐसे कैटेगरी के कैंडिडेट्स होते हैं बच्चा, उनके लिए बीएससी लेवल पे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होती जब तक वो एमएससी में ना चले जाए, क्योंकि ये सब्जेक्ट प्रोफेशनल है। फॉरेस्ट्री जो है प्रोफेशनल सब्जेक्ट के अंडर आता है, 4 ईयर की डिग्री प्रोवाइड करवाता है। तो जाहिर सी बात है, फिर आप जितना ऊपर जाएंगे एमएससी के बाद में, आपके पास फिर भर भर के अपॉर्चुनिटी है, क्लियरिटी आती है। एग्रीकल्चर में तो फिर भी बीएससी लेवल पे ऑप्शंस अवेलेबल है। हाँ, फॉरेस्ट्री के लिए कम ऑप्शन है। तो सर यहाँ पे एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री वाला एलिजिबल है क्या? नहीं। बॉटनी, जूलॉजी, पीसीएम, पीसीबी, सभी कैंडिडेट्स इसके लिए एलिजिबल होते हैं। तो ऑल इंफॉर्मेशन को फटाफट हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगेन मैं कहना चाहूंगा, वेलकम टू राउस इंस्टीट्यूट, जो एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री में ऑल इंडिया जेआरएफ, एसआरएफ एंड कंटिन्यूअसली नेट के लिए ऑल इंडिया टॉप रैंकर प्रोवाइड करवाता है इन दिस सेगमेंट्स। सो ये आप लोग का ही प्यार है, इनके लिए सभी आपके पास यहाँ पे कोर्सेस हैं। और हमने
कुछ अभी जो कोर्सेज एंट्रेंस के नहीं है ना, जो कोर्सेज गवर्नमेंट के लिए हैं उन पे प्राइस भी बहुत कम कर दिया है। तो ऑल दिस कोर्सेज है पीजी एंट्रेंस, जो ऑनलाइन और ऑफलाइन आपको क्लासेस मिलने वाली है। अदर कंटेंट चाहिए आपको तो राउस केयर इंस्टीट्यूट का मोबाइल डाउनलोड एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां पे इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं। चलिए, तो इसमें क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, एज क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, एग्जाम कब होंगे, डेट्स क्या है, कैरियर अपॉर्चुनिटी क्या है, उसके बाद में वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, आपका सेशन आपका ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। यहां एमएससी इन वाइल्ड लाइफ साइंस के लिए नोटिफिकेशन आ चुका है ऑलरेडी। 14-15 से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं सर। कुछ बच्चे कहां फॉर्म भरें भैया, WII की वेबसाइट पे चले जाओ, वहां आपको फॉर्म ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म, एक फॉर्म की फीस है 1500, इस फॉर्म की फीस है 1500 फॉर जनरल एंड ओबीसी एंड 1000 फॉर अदर कैटेगरी के लिए। आ जाइए इंपॉर्टेंट डेट्स कौन कौन सी, पहले तो डिग्री कौन कौन सी प्रोवाइड, एमएससी इन वाइल्ड लाइफ साइंस एंड एमएससी इन फ्रेश वाटर इकोलॉजी। अभी इसका नोटिफिकेशन नहीं आया है, बहुत ही जल्द रिलीज कर दिया जाएगा। दोनों में 2020 अराउंड 40 सीट्स हैं। एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी हैं कब से, फरवरी 14 से, और मार्च 31 तक एप्लीकेशन रहेंगी, लेकिन एग्जाम भी अप्रैल में ही है, ध्यान रखिएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मैक्सिमम एज क्राइटेरिया है 25, लेकिन जनरल कैटेगरी के लिए, ओबीसी के लिए 3 ईयर का रिलैक्सेशन है और SC ST के लिए 5 ईयर का रिलैक्सेशन आपको मिलने वाला है। अच्छा, जो कैंडिडेट ऑलरेडी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट या किसी अदर डिपार्टमेंट में रिलेवेंट टू फॉरेस्ट या जूलॉजी, बॉटनी या वाइल्ड लाइफ से अगर कहीं सर्विस कर रहे हैं, तो उन सर्विस कर रहे वर्किंग कैंडिडेट्स के लिए मैक्सिमम एज क्राइटेरिया 35 ईयर। सर ये है कब, किस डेट को ये इसको मेजर किया जाएगा, 31 मार्च तक। इसको 31 मार्च के बाद में आपकी 25 हो जाए चलेगी, या अबव हो जाए, से पहले आपकी हो गई तो फिर नहीं चलने वाली। और क्या, तो फिर आप FRI के अंदर चले जाइए। FRI के अंदर अभी कोई एज क्राइटेरिया इन्होंने नहीं मेंशन किया है। एलिजिबिलिटी की बात करें, वो स्टूडेंट जो, पहले तो ये समझ लो, जो स्टूडेंट 10th प्लस 12th, उसके बाद में 3 ईयर का PCM PCB लाइफ साइंस से कोई भी डिग्री हो, या जिसके पास में 4 ईयर का प्रोफेशनल डिग्री हो, फॉरेस्ट्री से, एग्रीकल्चर से, कंप्यूटर से, बीटेक, वो स्टूडेंट इसके लिए जा सकता है। लेकिन पॉइंट ये, बीटेक वाले के लिए क्वेश्चंस क्या करेगा, ज्यादातर बॉटनी, जूलॉजी, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड लाइफ साइंस इसी से आने होते हैं, तो लाइफ साइंस से आप जा सकते हो। और BSc डिग्री इन मेडिकल साइंस में, इंजीनियरिंग के अंदर, वेटनरी साइंस के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर, फॉरेस्ट्री के अंदर, फार्मेसी के अंदर, सोशल साइंस के अंदर, कंप्यूटर साइंस के अंदर। देखो फार्मेसी जितने भी यूज हैं, या वेटनरी की बात करूं तो वेटनरी डॉक्टर जो उनको जरूरत होती है, कंसल्टेंट, लॉयर, इनको जरूरत होती है, वो इसी से आप बनोगे, ठीक है। इसलिए अलग अलग सेगमेंट्स में कैंडिडेट चाहिए। मिनिमम हम बात कर लेते हैं वही आपका लिमिट की हम बात कर रहे हैं, कौन सा आपका एजुकेशन होना चाहिए। जो स्टूडेंट इस बार परस्यूइंग है, लास्ट ईयर में है, वो इसका एग्जाम दे सकता है, बेशर्ते रिजल्ट उसका आ जाए 1 अक्टूबर 2025 तक उसका रिजल्ट आ जाना चाहिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि सर इसके लिए क्या टेस्ट लगेगा। इस नेट को देख के घबराए नहीं, बहुत बच्चा घबराता है, सर नेट एग्जाम तो बहुत टफ सिलेबस होगा। अरे नेट का मतलब है ना, नेट का मतलब होता है नेशनल लेवल पे एलिजिबल है या नहीं, तो ये तो नेशनल लेवल पे टेस्ट लगता है, ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल हैं। क्लियर। तो सिलेबस क्या है इसका, ऑफलाइन एग्जाम होगा 14 सेंटर पे, जो आपका तिरुवनंतपुरम, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु, भोपाल, मुंबई, दिल्ली, लखनऊ, देहरादून, रांची, कोलकाता, गुवाहाटी, एजावल एंड जम्मू एंड कश्मीर। आपका ये जम्मू एंड कश्मीर ये सेंटर रहने वाले। इस बार FRI का भी ऑफलाइन पेपर होने वाला था। पैटर्न की बात करूं तो पैटर्न के अंदर देखिए बच्चा, कॉमन बात की जाए 100 मार्क्स का पेपर होगा, 2 से इसका पेपर आपको ड्यूरेशन मिलेगा। सब्जेक्ट क्या होंगे, एक ऐसे राइटिंग होगी और दूसरा आपका लैंग्वेज में इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर होने वाला है। थर्ड की बात करूं आपका जनरल एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज, बेसिक मैथमेटिक्स और क्वांटिटी स्किल्स होगी, एंड नॉलेज अबाउट बेसिक बायोलॉजी, इकोलॉजी एंड कंजर्वेशन इश्यूज के ऊपर आपका पेपर होने वाला है। पहले थोड़ा सा प्रायोरिटी रखते थे कि ये रिसर्च मैथोलॉजी एंड ऑल, लेकिन हाँ ये वो चीज अभी ज्यादा इश्यू नहीं रखा हुआ है। थोड़ा सा
मैं ये करूं एफआरआई और इसका 80% पेपर मिलता है, एफआरआई का और किसका, डब्ल्यूआईआई का पेपर, और भी तमाम एग्जाम से मिलता है, तो स्टे ट्यून बने रहिए। और भी आपके पेपर्स हैं, जैसे जैसे आपको डिटेल्स में इंफॉर्मेशन दी जाएगी। आई होप ये तो हो गए कि सर एग्जाम क्राइटेरिया ऑनलाइन जाके फॉर्म फिल कीजिए, ठीक है। जो बच्चा ये चाहता है कि मैं एफआरआई और डब्ल्यूआईआई में मेरा सपना है जाने का, बेस्ट वन, उनके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बैचेस अवेलेबल हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन। आई होप क्लियर हो रहा होगा। जिन बच्चों का अदर टारगेट है एफआरआई के अलावा, प्री पीसी राजस्थान में लगता है, एमएससी एंट्रेंस, यूपी कैटेट हो गया, जीबीपीयूटी हो गया, या सीएसके हो गया, या अदर तमाम गवर्नमेंट एग्जाम्स हो गए, तो वो बच्चा एप्लीकेशन डाउनलोड करके, या फिर नेट एग्जाम्स, एसएमएस एसटीयू के एग्जाम्स देने हैं, तो दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, अपनी कंफ्यूजन को क्लियर कर सकते हैं। नेट एग्जाम के लिए 2 ही सब्जेक्ट हमारे पास अभी सीट्स अवेलेबल हैं, जहां एक एग्रो फॉरेस्ट्री और एक एग्रोनॉमी, इसी में आपकी सीट्स अवेलेबल है। कोई बच्चा गवर्नमेंट जॉब के लिए जाना चाहता है, तो गवर्नमेंट जॉब के लिए फाउंडेशन बैच भी है, जहां नाबार्ड आपका आईबीपीएस एएफओ आरआरबी एसओ, जो कि ये एग्जाम आपका सितंबर में होगा, ये एग्जाम नवंबर में डेट आ चुकी है, ये भी आपका सितंबर में होगा। और ये ऑलमोस्ट एक साल, पिछले साल नहीं हुआ कुछ इलेक्शन इश्यूज की वजह से, इस बार अभी जल्दी आने वाला है। एफसीआई ऑलरेडी 36,000 पोस्ट ऑलरेडी मेंशन की गई है, एंड तमाम स्टेट लेवल की आपकी एग्जाम्स हैं। ये आपके लिए कैरियर अपॉर्चुनिटी है। इसके बाद क्या क्या कर सकते हो, आप साइंटिस्ट बन सकते हो हर साल एएसआरबी नेट के थ्रू या सीएसआईआर नेट के थ्रू। अरे ये तो खुद ही अपने कैंडिडेट को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाते हैं, खुद ही अपने कैंडिडेट को प्रोजेक्ट्स के ऊपर रख लेते हैं। जहां एफआरआई कहता है तो मैं तो 100% कैंडिडेट को जॉब प्रोवाइड करवा के भेजता हूँ। अरे जॉब का मतलब खुद ही है ना, कंपनियों में बच्चे, क्योंकि जब लेवल अच्छा होता है ना तो अपने आप चला जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, प्राइवेट नहीं, कहते कुछ और करते कुछ और है, ठीक है। तो जब इनके पास अपॉर्चुनिटी है, खुद ही अपने प्रोजेक्ट पे अच्छा खासा अमाउंट, मिनिमम ये मान के चलिए 50K या 1 लाख तक का ये अमाउंट प्रोवाइड करवाते हैं, है ना। ये मिनिमम 50 to 70। असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, टीचर, सस्टेनेबल मैनेजर, वाटर रिसोर्सेज मैनेजर, क्लाइमेट चेंज एनालिस्ट आप बन सकते हैं। गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी नाबार्ड में हर साल एग्जाम्स आती हैं, इन तमाम आप देखो, फॉरेस्ट रेंजर जो कि अभी यूके पीसीएस के अंडर पोस्ट, पीएससी के अंडर पोस्ट आ गई है, कंजर्वेटिव ऑफिसर्स, आईएफएस, आईएएस, आप उस कैटेगरी के अंदर जा सकते हैं। फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर, तमाम आपके लिए पोस्ट अवेलेबल होती है। टेक्निकल असिस्टेंट, रूरल एक्सटेंशन ऑफिसर, ये एमपी, क्योंकि वहां पे एमएससी के लिए अलग पोस्ट आती है, एओ हो गया, गजेटेड लेवल की पोस्ट होगी। असिस्टेंट प्रोफेसर, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट एंड सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट, जो कि हमने डिस्कस किया। वाइल्ड लाइफ में वाइल्ड लाइफ एडवोकेट बन सकते हैं, वाइल्ड लाइफ लॉयर, इन्फोर्समेंट बन सकते हैं, वाइल्ड लाइफ ट्रेनर बन सकते हैं, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम जीआईएस, आप साइंटिस्ट एंड प्रोजेक्ट मैनेजर, वाइल्ड लाइफ टेक्नीशियन बन सकते हैं, नेचुरल रिसोर्स टेक्नीशियन, जूलॉजिस्ट बन सकते हैं, जू वेटनरियन बन सकते हैं, आप वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट बन सकते हैं, वाइल्ड लाइफ फॉरेंसिक साइंस के अंदर आप जा सकते हैं, ठीक है। वाइल्ड लाइफ स्पेशलिस्ट हो गया, पार्क रेंजर हो गया, वाइल्ड लाइफ प्रोग्रामर हो गया, पॉलिसी एनालिसिस्ट हो गया, जो कि इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के अंदर ये तमाम पोस्ट आपकी आती हैं ऑलमोस्ट हर साल। सेफ्टी एनालिसिस्ट हो गया, गवर्नमेंट इन्वायरमेंट स्पेशलिस्ट हो गया, इन्वायरमेंट डेटा एनालिस्ट हो गया, इन्वायरमेंट हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजर हो गया, इन्वायरमेंट डेटा साइंटिस्ट हो गया, या बात करते हैं कंजर्वेटिव साइंटिस्ट हो गया, इन्वायरमेंट पॉलिसी प्लानर हो गया, इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट हो गया। अरे बहुत, इस लेवल पे जाने के बाद में एमएससी लेवल पे डिपार्टमेंट में एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री हो गया, स्टेट मिनिस्ट्री, यूनियन मिनिस्ट्री, डिफरेंट डिफरेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, वहां पे डायरेक्ट इंटरव्यू के थ्रू लॉयर बन सकते हैं, ऑडिटर बन सकते हैं, जर्नलिस्ट बन सकते हैं। और इन्वायरमेंट ग्लोबल वार्मिंग के का तो एक सबसे बड़ा एक पेंडेमिक की सिचुएशन है, तो उसके बाद तो और ही अपॉर्चुनिटी है। जू में आप जितनी पोस्ट निकलती है, नेशनल पार्क हो गया, वाइल्ड लाइफ रिसोर्स सेंटर हो गया, वेटनरी हॉस्पिटल हो गया, इन्वायरमेंट मॉनिटरिंग हो गया, ये सब नंबर ऑफ पोस्ट आप ही के लिए अवेलेबल है भैया, है ना। तमाम अगर आप फ्रेश वाटर इकोलॉजी से करते हैं तो हाइड्रोलॉजिस्ट बनेंगे, वाटर टेक्नीशियंस, ओशियन इंजीनियर बनेंगे, मैराइन वगैरह में, है ना, मैराइन एरोलॉजिस्ट बनेंगे, एक्वा वेटरियन बनेंगे, एंड स्क्यूबा डाइविंग एंड ड्रीम स्ट्रीम इकोलॉजिस्ट आपके लिए पोस्ट है। तमाम और पोस्ट है, जनरली हम कहें, है ना, ज्यादा लेंथी नहीं लेना चाह रहे थे, ठीक है। और अगर कोई स्टूडेंट बीएससी स्ट्रीम से फॉरेस्ट्री एग्रीकल्चर से है, तो ये तमाम स्टेट लेवल के और सेंटर लेवल की पोस्ट है। आप राव्स इंस्टीट्यूट के ऊपर जाइए, इन सब की का अभी
फैब के अंदर सभी कोर्सेज के ऊपर प्राइस मिनिमम टू मिनिमम, जो कि हमने इसीलिए कि हर एक बच्चा मिनिमम प्राइस पे रिकॉर्डेड भी देख ले, लाइव भी देख ले, चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज, सब कुछ बच्चे को मिल जाए मिनिमम कोर्सेज के ऊपर, ठीक है। और कोई बच्चा अगर बुक्स मंगवाना चाहता है तो वो अपनी बुक्स भी मंगवा सकता है। कुछ कोर्सेज के साथ बुक्स अवेलेबल करवाई जाती हैं, जैसे FRI WI आपका हो गया, ठीक है, बेशर्ते कि प्राइस ज्यादा लोअर नहीं हो। राव स्क्वायर इंस्टीट्यूट की मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां पर सब कुछ आपको मिलेगा, प्रीवियस ईयर पेपर एंड ऑल, और बुक्स आपको ई बुक्स मिलेंगी, पेड कोर्सेज, करंट अफेयर, जॉब अलर्ट्स आपको कंप्लीट मिलने वाला है, टेस्ट सीरीज एंड ऑल आपको मिलने वाली है। तो ऑल अबाउट द FRI WI PG PSD अदर स्ट्रीम्स की हमने डिस्कस किया। आई होप आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, तो फटाफट इसको लाइक करते जाइए और प्लीज इसको शेयर कीजिए। अगर आप नहीं तो आपका कोई मिलने वाला, आपका कोई साथी, सोचिए साइंटिस्ट बने आप, MNCs में अगर कहीं हो, फॉरेन में अगर जॉब कर रहा हो, मिनिस्ट्री में अगर जॉब कर रहा हो, प्रोजेक्ट मैनेजर हो, डायरेक्टर हो, IFS हो, कितना पावर तो हमारे पास में भी आता है। तो अल्टीमेटली ये वैल्यू वाली जॉब्स होती हैं। तो अपने दोस्त को भी प्लीज इसको शेयर कीजिए, लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ में। और डेली आपकी फॉरेस्ट्री की क्लासेस यूट्यूब पे भी चल रही है, एप्लीकेशन पे तो सभी कोर्सेज के साथ चल ही रही है। मिलते हैं न्यू सेशन में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।